है फॉर्म जो फैराडेज लॉ ने दिया था। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये स्टेटमेंट है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface, passing through any closed surface। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सरफेस है वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो सरफेस है वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कोई क्लोज सरफेस है और यहाँ पर कुछ सारे चार्जेस है। ठीक है, सो इट शुड बी क्लोज्ड is equal to जो चार्ज है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स या फ्लक्स लाइंस, दीज आर फ्लक्स। क्या लिखा हुआ है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से पास कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, इज इक्वल टू टोटल चार्ज enclosed by that surface, enclosed by that surface। ठीक है, सो जितना यहाँ पर एक किसी क्लोज पाथ से, ये नेसेसरी कंडीशन है कि इट शुड बी क्लोज पाथ। ठीक है, तो जितने भी क्लोज पाथ से यहाँ पर जो फ्लक्स निकल रही है, इलेक्ट्रिकल प्लस पास हो रही है, इट शुड बी इक्वल टू, जैसे ये क्या है, साइन। ठीक है, साई फ्लक्स है, तो जो साई है वो किसके बराबर होगा? ये जितना क्लोज सरफेस चार्ज एनक्लोज कर रहा है, दैट इज क्यू। तो जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, ये इसको पास कर रहा है क्लोज सरफेस को, इट विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस। ठीक है, तो अब यहां पर मान लीजिए ये चार्ज रखा हुआ है और एक सरफेस ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ये डेल्टा एस। ठीक है, और यहाँ पर ये डी है। ठीक है, तो ये जो डी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, उसकी कुछ वैल्यू होगी ds। ये पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी पर हमने ये ले लिया एक सरफेस डेल्टा एस, और ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, और इस सरफेस से मान लीजिए ये नॉर्मल। ठीक है, तो ये इससे नॉर्मल है यहाँ पर। ठीक और ये जो एंगल है मान लीजिए ये बना रहा है थीटा। ठीक है, ये है वेक्टर डेल्टा एस जो इससे नॉर्मल में है। ठीक, और तो ये डी का यहाँ पर एक कंपोनेंट है, मान लेते हैं डी एस नॉर्मल। ठीक है, तो ये डी का एक कंपोनेंट है, इसके अलोंग, इस नॉर्मल एक्सिस के अलोंग ये है डी एस नॉर्मल। ठीक है, तो ये एक इंक्रीमेंटल सरफेस एरिया लिया डेल्टा एस। ठीक है, और ये है वेक्टर डेल्टा एस, तो इस एरिया पे ये क्या है, वहां पर नॉर्मल है उसके ऊपर। ठीक है,
सो ये हो गया स्टेटमेंट। तो डेल्टा फ्लक्स, स्मॉल इंक्रीमेंट इन फ्लक्स इस एरिया के लिए, फिर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरा, इज फ्लक्स क्रॉसिंग डेल्टा एस। ठीक है, ये जितना डेल्टा एस को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, और क्या होता है फ्लक्स, कल देखा था अपन ने, फ्लक्स होता है डी इंटू एरिया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये डी और एरिया सेम डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा डी एस नॉर्मल इंटू एरिया है डेल्टा एस। ठीक है, अब ये देखिए, ये डी एस नॉर्मल है और ये है थीटा और ये है डी। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, डी एस नॉर्मल विल बी इक्वल टू वेक्टर डी इंटू कॉस थीटा। ये भी ये वेक्टर। ठीक, सो यहाँ पुट कर दो, साई विल बी इक्वल टू डी डॉट कॉस थीटा इंटू वेक्टर डेल्टा एस। ठीक है, और ये क्या हो गया है, ए डॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा डी डॉट डेल्टा एस। ठीक है, सो टोटल फ्लक्स passing through this delta S will be equal to psi integration del psi gives you integration vector d dot इसको, so psi is equal to q। ओके, सो कोई क्लोज सरफेस है यहाँ पर, तो जितना यहाँ पे चार्ज है, जितना यहाँ पे फ्लक्स निकलेगा, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, डी डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस। ठीक है, अब जो डी होता है वो होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, Q इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी डॉट डी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है, बिल्कुल बनाते हैं इसके बेसिस पर। ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो फैराडेज ने वहां पर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, मतलब कोई फॉर्मूला। ठीक है, सो गिवन वेक्टर डी इज इक्वल टू आर ए आर बाई नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो आपको डी की वैल्यू दे दिया हुआ है, फाइंड ई एट, सर ऊपर का थोड़ा सा कट रहा है। फाइंड ई एट आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। आपको वेक्टर डी दे दिया है, ई फाइंड करना है, बी
find total flux leaving the sphere. Total charge. Total charge within the sphere R is equal to 0. Okay. They'll find the total flux leaving. Total flux leaving the sphere at R is equal to 0.2 मीटर. ठीक है, तो आपको डी दे दिया है, बाकी क्या फाइंड करना है, ई फाइंड करना है. ठीक है, कितना चार्ज निकल रहा है, कितना चार्ज है स्फीयर के अंदर, और दूसरा कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है. ठीक है, बाय यूजिंग गॉस लॉ. ठीक, तो जो पहला है ई निकालना है. तो कल मैंने बताया था डी और ई के रिलेशन है, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई होता है. ठीक है, सो वेक्टर डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई. इट इज फॉर फ्री स्पेस. ये सारा जो है वो फ्री स्पेस के लिए है. अगर कोई मीडियम होगा तो ये एप्सिलॉन आर भी होगा, उसका रिलेटिव परमिटिविटी लेना पड़ेगा. ठीक है, सो ई क्या हो जाएगा, वेक्टर ई विल बी इक्वल टू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक, अब डी कितना दिया हुआ है आपको, डी दिया हुआ है आर ए आर बाई 3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन. ठीक है, और नैनो कूलम दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9. ठीक है, आपको कहां पे फाइंड करना है, एट आर इज इक्वल टू 0.2. एट आर इज इक्वल टू 0.2. सो वेक्टर ई will be equal to r is 0.2 divided by 3 epsilon naught ar into 10 to the power -9. Simple. ठीक, what is given, d is given and you have to find e. The relationship between d and e is vector d is equal to epsilon naught into e. So vector e will be equal to d upon epsilon naught. Okay, and where you have to find this value of e, at r is equal to 0.2 meter. Okay, so substitute the value of r as 0.2. So 0.2 divided by 3 epsilon naught ar into 10 to the power -9. -9 क्यों, क्योंकि नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7.53 वोल्ट्स पर मीटर ए आर. ठीक है, तो ये मिल गया आपको ई की वैल्यू. अब आपको क्या फाइंड करना है, दूसरा टोटल चार्ज विद इन द स्फीयर. ओके, सो यू हैव टू फाइंड टोटल चार्ज. ओके, सो क्यू अभी पढ़ा हमने बाय गॉस लॉ. लॉ Q is equal to closed surface integral d dot ds. ये होता है. ठीक है, ओके, सो डी, तो इट विल बी इक्वल टू, ये डबल इंटीग्रेशन होता है. डी की वैल्यू दिया हुआ है r बाई 3 ए आर डॉट डी एस. ओके, अब ये वेक्टर ds कैसे लेना है. ठीक, सबसे पहली बात, ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एनीवन. r बाई 3 ए आर, ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को बिलोंग करता है, तभी तो ds फाइंड कर सकेंगे हम.
तो ये आर वाला है, मतलब क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वैसे वो स्फीयर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर, डी थीटा एंड डी फाई। ठीक है, ये तीन होते हैं। आर के साथ कुछ नहीं होता, इसके साथ होता है आर डी आर, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंशियल लेंथ है। अब इन तीनों में कौन सा लेना है हमें? ठीक है, तो ये डी, सॉरी क्यों, डीएस दो को लेना है, किसी दो को, क्योंकि ये डीएस है, सरफेस है, तो दो डिफरेंशियल लेंथ लेना है। ठीक है, यहाँ पर दो तरीका है। ठीक, एक तरीका ये दिया हुआ है कि आपको फाइंड करना है क्यू एट आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। ठीक है, तो क्या दे दिया हुआ है आपको, आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डी आर विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक तरीका होता है कैसे फाइंड करना है दो डिफरेंशियल लेंथ इन डीएस। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज फाइंड करना है, चार्ज इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी डॉट डीएस। आपको डी दे दिया हुआ है आर अपॉन 3 AR। ठीक है, डीएस नहीं दिया हुआ है। डीएस कैसे फाइंड करना है, ये होता है डिफरेंशियल सरफेस एरिया। ठीक है, तो जो डिफरेंशियल लेंथ होते हैं स्फेरिकल में, वो होता है डी आर, आर डी थीटा, आर साइन थीटा, डी फाइव होता है। अभी तीन है, इसमें दो ही चाहिए है हमको। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करना है किसको नहीं लेना है, तो एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर इज इक्वल टू 0.2, तो उस पर ये कांस्टेंट है, रेडियस जो है वो कांस्टेंट है स्फीयर का, तो जो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डी आर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए आर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ए आर दिया हुआ है, तो जो डीएस होता है वो क्या होगा, यहाँ पर ए आर, वो भी ए आर ही होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या होगा, ए आर डॉट वन होगा। ठीक है, क्या होता है, डीएस वेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई ए आर प्लस ए थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आर साइन थीटा डी आर डी फाइव प्लस ए फाइव, ये हो जाएगा आर डी आर डी। ये तीन होते हैं डीएस, वेक्टर डीएस। ठीक, अब यहाँ पर मैं अगर डीएस की वैल्यू रखूं, तो ए आर, ये ए आर है, ए आर ये 1 होगा, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, मेन मेथड ये है एक्चुअली। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है करके, आप यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। So is equal to डबल इंटीग्रेशन r बाई 3 AR डॉट प्रोडक्ट, अगर ये ds को लिखते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई AR। ठीक है, मैं बाकी टर्म को नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ए आर डॉट ए थीटा इज 0, ए आर डॉट ए फाई इज 0, वी विल रिमेन विथ दिस टर्म ओनली। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, आर इज इक्वल टू 0.2 और डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमको बाकी दोनों लेना है, डी थीटा डी फाइव, और उनके साथ में आर स्क्वायर साइन थीटा ए आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन आर क्यू बाई 3 साइन थीटा डी फाइव। ठीक है, तो नाउ ये चीज को सीखना है आपको, कैसे डीएस को लेते हैं। ठीक है, कैसे लेते हैं, देखो डीएस ये है ए आर। ठीक है, जब अगर ए आर दिया होगा, तो आपको बाकी दोनों डिफरेंशियल लेंथ लेने हैं, डी थीटा डी फाई। थीटा के साथ होता है आर, और फाई के साथ होता है आर साइन थीटा। ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और ए आर लिख देना। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आर आपको कांस्टेंट दिया है, तो डी आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थीटा और फाई का कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, आर इज इक्वल टू एनीवन, लिमिट ऑफ दिस थीटा
ये हो जाएगा r³/3, ये बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा डी फाई। व्हाट विल द लिमिट्स फॉर डी थीटा एंड डी फाई, ये कैसे लेंगे? सो थीटा के जो डिफॉल्ट होते हैं लिमिट, वो 0 से पाई होता है, और ये 0 से 2 पाई होता है। थीटा 0 से पाई तक जाता है, और फाई 0 से 2 पाई जाता है। ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी लेना है? 0.2। ये हो जाएगा 0.2 का क्यूब डिवाइड बाई 3। ये हो जाएगा कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। ओके। और ये हो जाएगा डी पाई 0 से 2 पाई। ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 0.2³/3 इंटू, यहाँ से मिल जाएगा आपको 2, और यहाँ से 2 पाई। ठीक। इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 की वैल्यू मिलेगी आपको 33.5। क्यू इज इक्वल टू 33.51 पीको कूलम। पीको मतलब 10⁻⁻²। ठीक है। तो ऐसे आपको चार्ज निकालना है जब डी दिया होगा। ठीक है। क्यू इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस। ठीक। डी दे दिया हुआ है आपको, डॉट डी एस फाइंड करना है। यहाँ क्या है? ए आर है, जैसे यहाँ पर होता डी एक्स। ठीक है। आपको क्या दिया होता? डी इज इक्वल टू, सॉरी, ए एक्स। ठीक है। तब आप क्या यूनिट वेक्टर्स बाकी दोनों क्या लेते? डी वाई एंड डी जेड ए एक्स, बाकी दोनों को लेना है। ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड करना था फ्लक्स। ये सॉरी, आर इज इक्वल टू 0.3। हाँ, चेंज कर देना, आर इज इक्वल टू गलत है। फाइंड फ्लक्स एट आर इज इक्वल टू 0.3। ठीक है। तो ये पूरा वही चीज रहेगा, क्योंकि साई क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है। सारा चीज वही रहेगा। आर के जगह क्या हो जाएगा? वो 0.3 हो जाएगा। ठीक है। कहां तक आ गया था? r³/3, 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, और 0 से 2 पाई डी पाई। यहाँ पर आर की वैल्यू 0.3। ये हो जाएगा 0.3 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 2। ये आपको मिल जाएगा 113.907 पीको। ठीक है। क्योंकि पूरा प्रोसीजर वही रहेगा, बस चेंज कहाँ होगा? आर जहां पर है वहां पर वहां चेंज होगा। ठीक है। क्योंकि साई और क्यू जो सेम ही होता है, ठीक, फ्लक्स और चार्ज, तो बस वहां पर क्या होगा? रेडियस में वहां पर चेंज। ठीक है। ये हो गया गॉस लॉ और उसके यूनिट। अब हम पढ़ते हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है। एग्जाम में आता है ये कि गिव द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ for some symmetrical charge distributions. Charge के OL upon 2 pi R12 या A12, और D is equal to rho S upon 2। ठीक है। ये कल हमने D की वैल्यू देखी। अब इसी को हमको डिराइव करना है
यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, ये हमको पता है, ये ई से हमने फाइंड किया है इसको पूरा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, वो कहाँ से मिला था आपको, कूलम्स लॉ से। कूलम लॉ से पहले एफ फाइंड किया, ठीक है, और फिर एफ से हमको क्या मिला, ई मिला, और फिर ई से हमने क्या फाइंड किया, डी फाइंड किया। ठीक है, क्या रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और डी होता है एप्सिलॉन नॉट ई होता है। ठीक है, ये रिलेशन। So we will apply Gauss law and we will see we are getting same results. सही मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा एम है। So we will study applications of Gauss law. ठीक है, तो पहला करेंगे हम एक पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, पहला है वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डी फॉर पॉइंट चार्ज। क्या मान रहे हैं, ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन। So a point charge is kept at origin. Suppose a point charge is located at origin and you have to determine D at point P. यहाँ पर आपको D की वैल्यू फाइंड करनी है इस चार्ज के कारण। ठीक है, D क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसके कारण आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस मिलेंगे। ठीक है, सो कैसे फाइंड करना है, सो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, so what we do, we consider a Gaussian surface. So we have to find the value of D. We have to determine D at point P. Okay, so what will we do, we consider a Gaussian surface. ये एक इमेजिनरी सरफेस है। ठीक है, एक यहाँ पर हमने एक गॉसियन सरफेस लिया। गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी डॉट डी एस। तो आपको हमेशा क्या चाहिए, एक क्लोज पाथ चाहिए। ठीक है, तो ये क्लोज पाथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्लोज पाथ ले रहे हैं। तो एक इमेजिन कर लिए कि यहाँ पर एक स्फीयर है। ठीक है, और जिसका रेडियस आर है, ये आर उसका रेडियस है, और हमें इस पॉइंट पर, और ये ऐसा स्फीयर लिए कि ये पी उस पे कंटेन कर। ठीक है, सो ये है वेक्टर डी। ये हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है उस पॉइंट से। ठीक है, सो डी इज कांस्टेंट एंड इज नॉर्मल टू दिस गॉसियन सरफेस। ये हर पॉइंट पर नॉर्मल है इस गॉसियन सरफेस से। जो डी है, वेक्टर डी, वो क्या है, नॉर्मल। लेकिन मुझे अभी कहाँ फाइंड करना है, पॉइंट पी पर फाइंड करना है। ठीक है, तो जो डी है, वेक्टर डी क्या हो जाएगा, स्फेरिकल ले रहे हैं, डी आर ए आर प्लस डी थीटा ए थीटा प्लस डी फाई ए फाई। ठीक है, और जो डी है वो रेडियली आउटवर्ड है, इस तरीके से। तो रेडियली आउटवर्ड कौन सा होता है, डी आर होता है कि डी थीटा होता है कि ए आर होता है, कौन सा यूनिट वेक्टर हमेशा रेडियली आउटवर्ड रहता है, बाहर की ओर। एनीवन, AR यार वेरी गुड। सो ये सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो वेक्टर डी विल बी इक्वल टू डी आर ए आर।
सिंस इट इज नॉर्मल टू द गॉसियन सरफेस। ठीक है, सो वेक्टर डी विल बी इक्वल टू डी आर ए आर। सो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी आर ए आर। ठीक है, अभी मैंने बताया अगर ये ए आर है, ठीक है, क्या क्या होता है, डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई, ये होता है। ठीक है, तो ए आर है तो बाकी दोनों को लेना है, वो डी आर को नहीं लेना है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और यूनिट वेक्टर ए आर, हमेशा याद रखना। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डॉट डीएस है, और डीएस कैसे लेना है आपको, तीन डिफरेंशियल लेंथ है, डी आर आर डी थीटा आर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तो जब अगर ए आर है तो इसको छोड़कर बाकी दोनों को लेना है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, सो ए आर 1 हो जाएगा। सो क्यू विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डी आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव डी थीटा। ठीक है, डी आर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा, और आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा और डी फाइव। इसका लिमिट बाय डिफॉल्ट 0 से पाई और इसको 0 से 2 पाई। ठीक है, ये मिल जाएगा डी आर स्क्वायर, ये मिलता है आपको 2 और ये, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, वैसे भी सरफेस एरिया निकाल रहे होंगे, क्लो सरफेस एरिया, तो स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। यहाँ से डी आर की वैल्यू मिल जाएगी, डी आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और डी क्या है, डी आर ए आर। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, सो दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर डी विल बी इक्वल टू डी आर ए आर, दिस विल बी 2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये यही चीज मिला गॉस लॉ से। ठीक है, सो डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्यू है कहां पर, ओरिजिन में, इसके कारण आपको क्या फाइंड करना है, मान लीजिए यहाँ पर आपको पी पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे। ठीक है, ये इमेजिनरी आप कोई भी सरफेस ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्पेरिकल, यहाँ पर इजी होगा बनाने के लिए, तो ऐसे ले रहे हैं कि पॉइंट पी ये कंटेन करे। ठीक है, और ये है रेडियस आर। ठीक है, और ये है डी, वेक्टर डी आपको, और ये रेडियली आउटवर्ड होता है हमेशा। ठीक है, सो डी विल बी इक्वल टू डी आर ए आर। ठीक, यहाँ पे हमने रखा, ये हो जाएगा डी आर डॉट ये डी एस। ठीक है, तो डी एस कैसे लेना है, ये आप लोग को आना चाहिए, किस तरीके से डी एस की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है क्यू इज इक्वल टू डी डॉट डी एस। ठीक है, और आपको डी दे दिया हुआ है 5 ए वाई। ठीक है, तो क्यू विल बी इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 5 ए वाई डॉट डी एस। ठीक है, अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वाई है, तो ये है डी एक्स डी वाई डी से। ठीक, अब आपको इन दोनों में से कोई दो को लेना है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, डीएस वेक्टर है, वेक्टर डीएस है, कोई दो को ही लेना है आपको। ठीक है,
और यहाँ क्या दिया हुआ है, ए वाई। ठीक, तो ये है ए वाई, और आपको फाइंड करना है यहाँ पर डीएस। तो कौन सा लोगे डीएस इसमें से, डीएक्स डी वाई और डीजेड में से? इफ यूनिट वेक्टर इज ए वाई, इस चीज को समझो। dx dz ay। अरे दो दो चाहिए, तीन नहीं। डीएस है ना, दो दो ही चाहिए। जैसे ए वाई है तो क्यू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन 5 ay, वाई को छोड़कर बाकी दोनों को लेना है, डी एक्स डी जेड डॉट ए वाई। तब ये क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, देखिए होता क्या है, वेक्टर डीएस जो होता है वो होता है डी एक्स डी वाई डी जेड ए एक्स प्लस डी जेड डी एक्स ए वाई प्लस डी एक्स डी वाई ए जेड। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर ds इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो ये ए वाई है, ए वाई डॉट ए एक्स जीरो हो जाएगा, ए वाई डॉट ए जेड जीरो हो जाएगा, बचे क्या, डी जेड डी एक्स ए वाई, ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर यूनिट वेक्टर होगा उसका डिफरेंशियल लेंथ छोड़ के बाकी दोनों को लेना है, इस तरीके से। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ ds। So that's all for today's class. Any doubt?